हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के उर्दू के सबक 22 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे क्लास 6 के उर्दू का लास्ट चैप्टर है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो देखिए, बहादुर शाह का हाथी। इसमें जो आपको दिया गया है, इसमें दिया गया है बहादुर शाह के हाथी के बारे में। बहादुर शाह कौन थे? बहादुर शाह जो थे वो मुग़ल बादशाह थे। तो उन्हीं से, यानी कि उन्हीं से मुतल्लिक इस कहानी में दिया गया, उनके हाथी से मुतल्लिक। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। मौला मौला बख्श नामी हाथी इतना ऊंचा था कि उसके कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा। मतलब ये हाथी जो है वो, उसका नाम क्या है? मौला बख्श। वो इतना ज़्यादा ऊंचा था कि उसके बराबर में आज तक कोई हाथी नज़र से नहीं गुजरा। जब उस पर अम्मारी कसी जाती तो वह दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। तो देखिए, मैं इसे रीड कर देती हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि मैं अगर इसे समझाऊंगी तो वीडियो जो है वो और भी लॉन्ग हो जाएगा। वह चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और इसी तरह अंदर दाखिल होता था। आखिर बहादुर शाह बादशाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वा कर मौला बख्श के वास्ते इतना ऊंचा करवाया कि वह अम्मारी के साथ गुजर जाए। अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। उसके फीलबान बुखारा के एक सैयद थे, क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी थी। बहादुर शाह ने फीलबान को महाबत खां का खिताब दिया और जागीर बख्शी। एक रोज मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पांव के नीचे दाब कर और एक सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा चीर डाला। सैयद साहब की बेवाह का नन्हा सा बच्चा 2-1.5 बरस का उसकी गोद में था। बेचारी खाविंद के गम में रोती पीटती आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहा, ले मुए, इसको भी मार डाल। उस वक्त तक मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। उस रोज से यह बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। बच्चे के सामने मौला बख्श जो कहो फौरन करता, और जहां यह बच्चा मौला बख्श की आंख से ओझल हुआ, मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया। उस बच्चे का नाम रहमत अली था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने को आते। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते, तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते कि मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। मौला बख्श गन्ना छील कर जिस बच्चे को सैयद साहब कह देते दे दिया करता था। मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच से लड़के तमाम दिन वहीं जमा रहते। कोई लड़का कहता, मौला बख्श यार चढ़ी दिलवाओ, तो यह अपनी सूंड पर से या पाँव को टेढ़ा करके उस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता था। जब लड़के ज्यादा होते और उनमें से कोई कहता, मौला बख्श यारी आवे, तो मौला बख्श गन्ना छीलकर सूंड में ले लेता और तमाम लड़कों की नज़र बचाकर उस लड़के पर गन्ना फेंक देता था। जब चरकटा मौला बख्श को रोटी देता तो वह हर निवाले में से एक किनारा रोटी का अपनी बात से बाहर निकाल देता था। जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़कर उस टुकड़े को पकड़ लेता था। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। बच्चा उसको जोर करके तोड़ता और मरोड़ता, गर्ज बहजार दिक्कत। जब टुकड़ा उसके हाथ आ जाता और बच्चा वह टुकड़ा लेकर भाग जाता, उस वक्त मौला बख्श वह निवाला खाता था। हर निवाले में से जब तलक कोई बच्चा टुकड़ा न ले लेता, वह रोटी ना खाता था। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था। जहाँ किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श नक्की आवे, तो मौला बख्श अपना एक पाँव उठा लेता था
और वही लड़का जब घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पाँव ज़मीन पर रखता था। अगर फील खाने के किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया और नक्की मांग कर चले गए तो मौला बख्श उसी तरह अपना पाँव उठाए खड़ा रहता। हरचंद सैयद साहब कहते कि बेटा वह बच्चा था, चला गया, लेकिन मौला बख्श कब सुनते थे जब इसी लड़के को बुलाकर। देखिए तो इसमें का पेज जो है वो फट चुका है, तो जहाँ तक है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, और जो छूट जाएगा वो तो आप लोग अपने बुक से मिला लीजिएगा। तो देखिए, लड़का कहता कि मौला बख्श घुटने की, तब जाकर वह अपना पाँव ज़मीन पर रखता। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता था और बाजार में कोई लड़का कहता कि मौला बख्श नक्की आवे तो मौला बख्श एक पाँव उठा लेता। चरकटा हरचंद कहता था, बेटा बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो यह आगे सरक जाए, जब तक कि वही लड़का ना कहे। मौला बख्श टस से मस ना होता था। एक रोज़ फीलबान ने बादशाह से अर्ज़ की, हुजूर, मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है। पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास ना आने पाए। देखिए, मौला बख्श हाथी जो था वो उसको जो भी खाने को मिलता था तो वो सारे बच्चे को बांट कर खाता था। तो इसमें वही कह रहा है, चुनांचा बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हस्ब मामूल मौला बख्श ने लड़कों का इंतज़ार किया। जब कोई लड़का ना आया तो मौला बख्श ने गन्ने ना खाए, शाम को रातिब ना खाया, पानी ना पिया। दूसरा रोज़ गुजरा। फीलबान ने हरचंद कहा, बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ न खाया। जब तीसरा रोज़ हुआ तो फीलबान को अंदेशा हुआ कि यह तो मर जाएगा अगर ना खाएगा। मजबूरन बादशाह के पास गया और अर्ज़ की, हुजूर, मौला बख्श ने 3 रोज़ से कुछ नहीं खाया है। यह सुनकर बादशाह ने फरमाया, भाई मैं भी फ़कीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि बांट कर खाएं। पहरे पर हुक्म दो कि किसी लड़के को ना रोका जाए। गर्ज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बांट कर खाने शुरू कर दिए। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता था तो दोनों घुटने टेककर और सर झुकाकर सलाम करता था। उसकी मस्तक इतनी बुलंद थी कि सैयद साहब ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देते थे, और जब बादशाह सवार होते थे तो निहायत अदब से सिरंगो चलता था। तो चलिए अब हम इसके माने देखते हैं। माने याद कीजिए। कद मीन्स होता है जिस्म की लंबाई। अम्मारी मतलब ऊंट पर बैठने का सामान। साथ फीलबान हाथी चलाने वाला या महाबत। जो हाथी चलाता है उसको क्या बोलते हैं? फीलबान बोलते हैं। खिताब बादशाह की तरफ से दिया गया नाम। खाविन शौहर, मस्ती नशा या खुमार, दंगा फसाद, निवाला लुकमा, दिक्कत परेशानी। याराना दोस्ती, फील खाना, हाथी के रहने की जगह। मजाल हिम्मत, टस से मस ना होना, अपनी जगह से नहीं हिलना। रूबरू आमने सामने, सिरंगो सर झुकाना। तो यहाँ पे भी कुछ दिया गया है, गौर कीजिए। तो चलिए हम इसे भी पढ़ते हैं। मीर बाकिर दहलवी उर्दू के मशहूर अदीब थे और तारीखी कहानियाँ लिखते थे। ये जो कहानी ये किसका है? मीर बाकिर दहलवी का। ये आपको याद रखना है। बहादुर शाह का हाथी, इनका इसी तरह का एक तारीखी मजमून है जो मुगल बादशाह बहादुर शाह से मुतल्लिक है। इस तारीखी कहानी को मजमून निगार ने आसान जुबान में निहायत दिलचस्प अंदाज में लिखा है, जो आम बच्चों के लिए दिलचस्प भी है और मालूमाती भी। इससे हाथी की फितरत और इसके मिजाज का भी बखूबी अंदाज़ा होता है। तो इस मजमून जो इसमें आपको क्या पता चला? हाथी की फितरत मतलब कि हाथी का कैसा मिजाज था। पहले तो वो उस रहमत अली जो बच्चे थे उनके पिता को क्या किया, मतलब कि जब हाथी मस्ती में था तो उनको मार दिया। फिर बाद में हाथी को क्या हुआ, अपने गलती का एहसास हुआ तो वो उनके बच्चों से और सारे बच्चों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रहने लगा। तो इससे क्या होता है? हाथी के फितरत का पता चलता है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मौला बख्श कौन था? तो इसका जवाब होगा, मौला बख्श एक हाथी था। हाथी था, उसी का नाम क्या था? मौला बख्श नाम था। दूसरा, सैयद साहब कौन थे? सैयद साहब फीलबान थे। तीसरा क्वेश्चन है, हाथी ने सैयद साहब के साथ क्या सलूक किया?
तो इसका जवाब होगा हाथी ने सैयद साहब के साथ बहुत गलत सुलूक किया। एक रोज हाथी मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाब कर और एक सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा चीर डाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, सैयद साहब के मरने के बाद उनकी बेवा ने क्या किया? जवाब होगा सैयद साहब के मरने के बाद उनकी बेवा ने अपने खाविंद के गम में 2 डेढ़ बरस के अपने नन्हा बच्चा को लेकर हाथी के पास आई और बच्चे को इसके पास डालकर कहा, ले मुए इसको भी मार डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद साहब के बेटे के साथ मौला बख्श ने क्या किया? इसका जवाब होगा सैयद साहब के बेटे के साथ मौला बख्श बहुत प्यार से रहता था। मौला बख्श बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लेता। बच्चा के सामने मौला बख्श से जो कहो वह फौरन करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे मौला बख्श को क्यों घेरे रहते थे? जवाब होगा बच्चे मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच से तमाम दिन घेरे रहते थे। बच्चे मौला बख्श को जो बोलता मौला बख्श वह करने की कोशिश करता। अगर कोई लड़का कहता, मौला बख्श यार चड्ढी दिलवाओ, तो यह अपनी सूंड पर से या पाँव को टेढ़ा करके उस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता। जब चरकटा मौला बख्श को रोटी देता तो वह हर निवाले में से एक किनारा रोटी का अपनी बात से बाहर निकाल देता था। जो भी लड़का पास खड़ा होता उसे दे देता। मौला बख्श बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह रहा करते थे। तो ये आपको अगर इसमें समझ में ना आए कोई वर्ड तो आप बुक में से भी मिला के लिख सकते हैं। तो जो बुक में दिया गया था वही मैं यहाँ पे लिखी हूँ। तो देखिए, अब आपको जुमला दिया गया, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है मस्तक। मौला बख्श की मस्तक इतनी बुलंद थी कि कोई ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देता था। दूसरा है मौला बख्श। मौला बख्श नामी हाथी इतना ऊंचा था कि उसके कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा। फकीर की मदद हमेशा करनी चाहिए। सुबह सवेरे जागना सेहत के लिए बहुत मुफीद है। फीलबान। मौला बख्श के फीलबान बुखारा के एक सैयद थे। सिरंगो। जब बादशाह हाथी पर सवार होते थे तो निहायत अदब से सिरंगो चलता था। तो ये जो बुक में दिया गया था आपको ये मजमून, उन्हीं में से मैं ये जुमला बनाई हूँ। आप ये जुमला जो है अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं बताई हूँ वैसा ही आप लोग बनाइएगा। अब देखिए, दिए गए वाहिद अल्फाज से जमा बनाइए। वाहिद जमा दिया गया है। वाहिद जमा, हुक्म का अहकाम, बच्चा का बच्चों, टुकड़ा का टुकड़ों, रोटी का रोटियां, यार का यारो, या फिर आप याराना भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इन अल्फाज की जिद लिखे, मतलब आपको उल्टा लिखना है। बेटा का बेटी, बादशाह का गुलाम, बुलंद का पस्त, बाहर का अंदर, शाम का सुबह। देखिए, यहाँ पे कुछ आपको फिल करने के लिए दिया गया है। खाली जगह को दिए गए अल्फाज से भरिए। पहला है, मौला बख्श जब अपने डैश लाता था, गन्ने या केले, तो गन्ने होगा। आप यहाँ पे गन्ने फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रोज डैश ने बादशाह से अर्ज किया, सैयद साहब या फीलबान, तो फीलबान होगा। यहाँ पे फीलबान आपको फिल कर देना है। सुबह को हस्ब मामूल डैश ने लड़कों का इंतजार किया, बादशाह या मौला बख्श, तो मौला बख्श होगा। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का डैश था, याराना या दोस्ताना, तो याराना था। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।